जय माता दी दोस्तों, आप सभी को अष्टमी, नवमी और विजयदशमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी आज, क्योंकि आज है अष्टमी और नवमी पूजन। वैसे आप सभी के साथ मैंने पहले भी काफ़ी सारी रेसिपीज शेयर की हुई हैं अष्टमी और नवमी में बनाई जाने वाली, लेकिन हर बार मैं कुछ ना कुछ नई टिप्स के साथ ही आती हूँ। तो एकदम सिंपल और साधारण तरीके से मेरी सारी कुकिंग रहती है और सारा ही खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होने वाला है। और हर दिन कुछ ना कुछ नए टिप्स के साथ ही मैं आती हूँ। तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर किया कीजिए अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आया करें तो, क्योंकि आप सभी के लाइक सपोर्ट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आगे कुछ और अच्छा कुकिंग करने का मन करता है। तो चलिए, मैंने यहाँ पर एक कंटेनर में ले लिया है लगभग 1.5 टीस्पून के बराबर चाय पत्ती, साथ में थोड़े से धनिया, मेथी के दाने और साथ में काली मिर्च, लौंग ले लिया है और एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया है दालचीनी का। और इधर मैंने कुछ मसालों को भिगो कर रख दिया है, जिसमें बेसिक से ही मसाले हैं हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और साथ में छोले मसाला। और इधर मैंने सरसों के तेल में थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, थोड़ी सी हींग डाल दी है और साथ ही साथ 2 मैंने बड़ी इलायची डाली है। इसी के साथ डाल रही हूँ हरी मिर्च एकदम लंबी कटी हुई और साथ ही साथ मैंने 1 टमाटर डाल दिया है मोटा मोटा चॉप करके। आप चाहो तो टमाटर को पीस कर भी डाल सकते हो, लेकिन आज मैं थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ रेसिपी। इसी के साथ जो मैंने मसाले भिगो कर रखे थे बेसिक, वही डाल दिए हैं और सारे मसाले मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिए हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए, ये जो छोले हैं इनको मैंने रात भर भिगोया था और अभी मैंने 2-4 बार इनको धो लिया है अच्छे पानी से। कच्चे ही हैं, उबले हुए नहीं है बिल्कुल भी। इससे टाइम और गैस दोनों की बचत होती है और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार होती है। वैसे आप चाहो तो उबाल के भी इसी तरीके से बना सकते हो, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो मैंने चनों को बढ़िया से मसाले के साथ लगभग 5 से 6 मिनट के लिए भून लिया है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें स्वाद के अनुसार नमक, और सारा ही जो खाना है वो सेंधा नमक में बनेगा, तो मैंने सेंधा नमक और थोड़ा सा काला नमक भी इसमें ऐड कर दिया है। मतलब हमारे यहाँ पे खा लेते हैं तो डाल देते हैं हम, आप लोग अगर नहीं खाते हो तो आप स्किप कर देना। आप देख सकते हो इस तरह से अगर आप उबले छोले बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बनते हैं, लेकिन मैं इसे अभी कुकर में बनाऊँगी। तो मैंने डाल दिया है इसमें गर्म पानी। आप यहाँ पर ठंडा पानी इसमें बिल्कुल मत डालिएगा, नहीं तो जो छोले हैं ना वो एकदम कठा जाएंगे और एकदम सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो मैंने इसमें गर्म पानी डाला है और इनको डाल दिया है कुकर में। और साथ ही साथ जो मैंने कंटेनर में अभी जो चीज़ें डालकर रखी थी ना, वो सारा बंद कर दिया है और इसको भी डालूंगी इसी में। तो अब मैं उसे लगभग 5 से 6 विसल लगने दूंगी। और इधर मैं तैयारी कर रही हूँ सूजी का हलवा बनाने की। वैसे तो हलवा हर किसी के घर में बनता है और तरीका भी सेम ही है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनकर तैयार होगा। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1 कटोरी के बराबर घी ले लिया है और आप कप से मेज़र करोगे तो 1 कप घी है। ये सारा नहीं जाएगा हलवे में, थोड़ा थोड़ा डालेंगे हम। और साथ में मैंने ड्राई फ्रूट में काजू और बादाम ले लिए हैं और एक में से इनका 2 हिस्सा कर लिया है। अब मैंने इधर कढ़ाई में डाल दिया है देसी घी और इसी में मतलब थोड़ा सा मैंने और डाल दिया है, लगभग 2 चम्मच के बराबर देसी घी डाला है और डाल दिए सारे ड्राई फ्रूट आप स्किप भी कर सकते हो, आप डाल भी सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ना चने डालते हैं इसमें काले वाले, तो आप वो भी डाल सकते हो घी में इसी तरह से भून के। और इनको ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस 1 मिनट में ये भुन जाते हैं, बस हल्का सा इसे रोस्ट करना है। उसके बाद मैंने सारे ड्राई फ्रूट ये निकाल लिए हैं। फिर से वापस से मैंने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच, जो किचन वाले चम्मच रहते हैं उससे घी। तो लगभग इसमें 4 चम्मच घी गया है और बढ़िया से घी को हीट कर लिया था धुआं उठने तक। उसके बाद मैंने इसमें 1 कटोरी सूजी डाली है। हलवा बनाने के लिए सूजी आप कोई सी भी ले सकते हो, मोटी पतली जो आपके पास है, दोनों का ही तरीका सेम रहेगा। तो मैंने अच्छे से सूजी को गोल्डन ब्राउन कर लिया है। वैसे तो आप सिर्फ सूजी से भी हलवा बना सकते हो, बहुत स्वादिष्ट बनेगा, लेकिन अगर हम इसमें बेसन डाल देंगे ना तो जो हलवे का स्वाद है वो बच्चों को बहुत पसंद आता है और हेल्दी भी हो जाता है, साथ में थोड़ी सी बाइंडिंग मिल जाती है सूजी को। तो मैंने अच्छे से पहले सूजी को भून लिया था, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लिया था, उसके बाद ही इसमें 2 चम्मच बेसन डाल दिया है। अब जो बेसन है उसको भुनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, 1 मिनट में ये भुन जाएगा। तो मैंने जिस कटोरी से सूजी डाली थी ना, उसी कटोरी से पानी डाल रही हूँ। लगभग 2 कटोरी के बराबर पानी डाला है मैंने, क्योंकि अभी हम इसमें शक्कर डालेंगे तो उसका भी पानी बनेगा। वैसे आप चाशनी बनाकर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट पानी से ही बना रही हूँ। और अब मैंने 1 कटोरी चीनी डाल दी है और 2 कटोरी इसमें पानी डाला है, मतलब 3 कटोरी लिक्विड हम मान सकते हैं इसमें पहुँच चुका है। अब जो हलवा है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और देख सकते हैं एकदम
दानेदार बनकर तैयार होगा इस तरह से। साथ में मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। तो बच्चों को कई बार ड्राई फ्रूट पसंद नहीं आते हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़े ही डाले हैं, ऊपर से डाल दूंगी बाद में जब सर्व करूंगी। तो अब आप देख सकते हो सिर्फ 5 से 7 मिनट में ही जो हलवा है हमारा एकदम लबाबदार और घी छोड़ने वाला बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। आप एक बार से इस तरह से हलवा ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आता है। चलिए अभी प्रसाद बन चुका है और प्रसाद बनाने में मुझे सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 मिनट लगे हैं। इधर मैंने ले लिए हैं थोड़े से आलू, क्योंकि आलू की सब्ज़ी ज़रूर से बनती है मेरे यहाँ हर बार अष्टमी नवमी पे, तो इसीलिए मैं हर बार बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ आलू लिए हैं और उनको क्यूब शेप में कट करके धो लिया है अच्छे से। इधर डाल दिया है सरसों के तेल में थोड़ा सा हींग, जीरा, साथ में डाल दिए मैंने उसी तरह की अक्खा हरी मिर्च और साथ में टमाटर, मतलब सेम तड़का डाला है मैंने अब भी इस बार भी। बहुत सारे लोग अष्टमी नवमी के खाने में हींग नहीं डालते हैं, लेकिन मेरे ससुराल में डाल लेते हैं, तो इसीलिए मैं भी डाल देती हूँ। बाकी जिसके यहाँ पे जैसी चीज़ें खाई जाती हैं वो वैसे ही बनाते हैं। हर किसी के घर का और परिवार का जो तरीका होता है पूजा के भोजन बनाने का वो थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो इधर अभी जो आलू डाल दिए हैं मैंने, उनको अभी थोड़ी देर हम फ्राई होने देंगे। और इधर जो कुकर है वो पूरी 5 से 6 विसल मार चुका है, तो इसकी गैस निकाल दी थी मैंने। और छोले आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। अब क्या करेंगे, कई बार इसी स्टेज पर आपको अगर सूखे चाहिए तो आप इस पानी को सुखा लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। या फिर आप पानी स्टार्टिंग में कम रखिए, लेकिन मुझे तरी वाले ही चाहिए होते हैं, क्योंकि सूखे चने कोई भी नहीं खाना चाहता है मेरे घर पे, तो इसीलिए मैं हल्की तरी वाले ही बनाती हूँ। तो ये मैंने ऊपर से धनिया डाल दिया है और जो चना है वो मेरे मतलब फैमिली के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब मैंने जो आलू डाले थे वो बहुत ही बढ़िया से सैलो फ्राई हो गए हैं, तो ऊपर से मैंने इसमें सारे थोड़े थोड़े बेसिक मसालों को घोल कर डाल दिया है। देखिए आलू जब पहले ही तड़के में फ्राई हो जाते हैं ना तो उनका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, और इस तरह से बिना लहसुन प्याज की जो सब्ज़ी है वो भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो आज ना मैं 5:30 बजे उठ गई थी, तो घर के भी मुझे काम करने थे, और रात ना ध्रुव की तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से नींद भी पूरी नहीं हो पाई थी। तो आज जो खाना है वो मतलब मैं पूरा ऐसे ही नींद में बना रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या कैसे बनाऊँ, लेकिन फिर भी खाना बहुत बढ़िया बना था। चलिए आलू की सब्ज़ी अभी मैंने पकने रख दी है। अब मैं पूरी के लिए आटा लगा ले रही हूँ। वैसे तो मैं कन्याओं को नहीं बुलाती हूँ, मेरी मदर इन लॉ ही मतलब कन्याओं को भोग लगाती हैं, घर पे ही आती हैं वो कन्याएं। लेकिन जो प्रसाद है ना इस बार मैं कन्याओं के लिए भी भेजने वाली हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो आलू की सब्ज़ी है वो बन चुकी है। इसको भी मुझे ग्रेवी वाली ही बनानी है, सूखी सब्ज़ी नहीं खाने का मन है बिल्कुल भी किसी का, तो इसीलिए मैं यहाँ पर हल्की सी तरी रखूँगी इसमें। तो देख सकते हो एकदम परफेक्ट हमारी आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है सिर्फ 10 से 15 मिनट में। तो दोनों ही सब्जियां बन गई हैं, मतलब काले चने बन गए हैं, हलवा बन गया है, और सारा ही खाना मैंने सिर्फ पौन घंटे में पहले ही बना लिया था। बीच में मैंने ध्रुव को भी नहलाया था, तो मैं लगभग 1 घंटे में सारा खाना बनाकर निपट चुकी थी। बीच बीच में घर के भी सारे काम कर रही थी। और पूरियाँ बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस एक बार में ही मैंने सारी पूरियाँ बेल ली थी। और सबसे पहले मिनस दिया था अग्निदेव को, उसके बाद मैंने कन्याओं के लिए बनाया था, भोग के लिए बनाया था, और फिर जब हम लोगों ने व्रत मतलब खोला था उसके बाद मैंने ताज़ा बनाई थी। तो सारी फूली पूड़ियाँ हमारी बनकर तैयार हो रही हैं। बहुत ही बढ़िया बना था सारा खाना। तो मैंने यहाँ पर कुछ सूखे चने निकाल लिए थे और पूड़ियों पर इस तरह से लगा दिए थे। मतलब जब कन्या आई थी ना तो उन्हीं की थाली में हमने ऐसे प्रसाद दे दिया था, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब लगा था। इस बार की जो प्रसाद है वो कन्याओं तक पहुँच गया था मेरा। वैसे तो हर बार नहीं पहुँच पाता था, मैं ही मंदिर चली जाया करती थी, लेकिन इस बार ना ध्रुव बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे तो मैं मंदिर नहीं जा पाई थी। तो मैंने घर पर ही पूजा पाठ करके और साथ ही साथ मतलब भोग जो था वो मैंने चढ़ा दिया था। तो चलिए दोस्तों, सारे काम हो गए हैं, अब बस व्रत खोलना ही रह गया था। और मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।